नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं प्रतिशतता पर आधारित जो छूटा हुआ भाग है उसको मैं बताने जा रहा हूं और लगातार अभी हम प्रतिशतता के बारे में बताते रहेंगे। इस चैप्टर को हम पूरी ख़त्म कर देंगे ढंग से। जो चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज से मैं रूबरू करा देना चाहता हूं। परसेंटेज काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह चैप्टर से हर कंपटीशन में कुछ न कुछ सवाल आपको 2-3 दागता ही है। इसीलिए आप प्रतिशतता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए ताकि जिस ढंग से भी वो सवाल आपके सामने पेश करे आप उसमें पीछे नहीं हट पाइएगा। तो चलिए मैं आपको इन सवालों से रूबरू कराएंगे जो आगे आने वाले समय में आपको उस पर आधारित पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन उसको फंडामेंटल चीज जो है क्वेश्चन का वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो क्वेश्चन के रूप में देगा। इससे कैसे आप निपटिएगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूं। विशेष आगे देखते रहिए। बराबर कंपटीशन निकलते रहता है, एक पर एक प्रतियोगिता आपके सामने आते रहेंगे। जब तक आप उस लायक नहीं होइएगा तो कोई फायदा भी नहीं है बैठने से। इसीलिए जानकारी हमेशा मजबूत रखिए। तो चलिए देखिए कुछ नियम है, वो नियम आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसे कह देगा, आपको पूछेगा कि किसी वस्तु के भाव, क्या पूछेगा बुआ? किसी वस्तु के भाव में 8% वृद्धि होने पर या हो जाने पर हम इस मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए। जैसे कोई वस्तु है, उसका बाजार में दाम बढ़ गया है, वृद्धि हो गया है, समझ गया ना? 8% वृद्धि हो गया, X% वृद्धि हो गया, होता है ना जी। तो वृद्धि हो गया तो इस मद में हमें खर्चा पर कोई असर ना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? खपत में कमी कर देंगे। क्या करेंगे? अब प्याज का भाव था 30 रुपए था, 20 रुपए था तो सब लेता था। और जब 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए हो जाएगा तो एगो के हाफ प्याज काट करके तब तो बनाएगा, यूज करेगा। है तो खपत में कमी हो जाता है। ज्यों ही भाव में वृद्धि होगा तो खपत में कमी कर कीजिएगा ताकि आपके आमदनी पर, आपके जो कमाते हैं उस पर असर नहीं पड़ेगा। ना समझे बात को? आमदनी है वही, लेकिन खपत दर कम कीजिएगा। कब? जब बाजार में किसी वस्तु का, खपत करने वाली वस्तु का दाम वृद्धि हो जाएगा तो स्वाभाविक है जो आप खपत में कमी कर देंगे और दाम में कम हो जाएगा, भाव कम हो जाएगा, उस समय आप खपत को बढ़ा देंगे। यही ना कीजिएगा जी, आमदनी तो सीमित है ना। तो क्या होगा? एक चलिए देखिए कंडीशन एक को फॉलो कीजिए। कहेगा किसी वस्तु क्या हुआ? किसी वस्तु में 8% ना बुआ, 8% वृद्धि, क्या बुआ? वृद्धि है, इंक्रीज हो, समझ गए ना? 8% इंक्रीज हो, वृद्धि हो जाने पर, क्या? जाने पर, समझ गए? जाने पर खर्च न बढ़े, उस मद में खर्च न बढ़े, समझ रहे हैं? खर्च न बढ़े, समझ गए? तो इसके लिए खपत में कमी करेंगे।
खपत में क्या करेंगे, कमी करेंगे। क्या करेंगे, कमी करेंगे। ठीक है बुआ, है? किसी वस्तु में यदि कुछ परसेंट जो भी हो, 10%, 20%, 30% की वृद्धि हो गया दाम में, है, तो उस मद में हम खपत क्या करेंगे, कम कर देंगे। खपत क्या करेंगे, कम कर देंगे ना जी। तो उसके लिए आप क्या सूत्र अपनाइएगा, फॉर्मूला लागू कीजिएगा। वस्तु की खपत में कमी, वस्तु की खपत में कमी। क्या बुआ, कमी। तो कमी जो है, तो कमी का क्या सूत्र है बुआ, आर, क्या लिखिएगा, आर बटे 100 प्लस आर। आर बटे 100 क्या कीजिएगा, आर बटे 100 प्लस आर गुने 100 और प्रतिशत डाल दीजिएगा। कोई दिक्कत है, कोई टेंशन बुआ है? ये तो समझ गए आप। क्या है, भाव में वृद्धि हो ना, किसी वस्तु में 8% की वृद्धि हो, उसके भाव दाम में वृद्धि हो जाने पर खर्च न बढ़े तो हम खपत में कमी कर देंगे। तो खपत, वस्तु की खपत में कमी के लिए ये फॉर्मूला लागू कर देंगे। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन में आइए, इसको मिटा देते हैं। क्या, इसको मिटा देते हैं और दूसरा इसका आइए, इसी का दूसरा। अब देखिए, अब क्या है बुआ कंडीशन। अब मार्केट में चलिए, मार्केट में, हाजीपुर मार्केट में चलिए, पटना में चलिए, मार्केट में चलिए, हैं, कहाँ चलिए, मार्केट में, दुकानदार के पास, हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है, एक तो बता दिए, दूसरा क्या है बुआ, कि किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी हो। किसी, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु के भाव, समझ गए, भाव में क्या, 8% की कमी। क्या बुआ, कमी हो जाने पर क्या करेंगे, किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी हो जाने पर, है, क्या हो जाने पर, मतलब 8% की कमी हो जाने पर या आ जाने पर इस मद पर खर्च कम न हो, इसके लिए खर्च हो जाने पर खर्च कम न हो, तो क्या करेंगे बुआ, क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है बुआ, है? तो क्या है बुआ, वस्तु की खपत में वृद्धि कर देंगे। क्या करेंगे, वस्तु के खपत में हम वृद्धि कर देंगे। किसी वस्तु के 8% के भाव कम गया, मान लिया जाए 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो प्याज है, ठीक है, और वो हो गया 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 15% का कम गया, 20% कम गया, तो 50 रुपया का 20% कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 रुपया तो 40 रुपया हो गया। 10 रुपया का तो कम गया किलो पर, तो क्या करेंगे, खपत में क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। वस्तु क्या करेंगे बुआ, वस्तु के खपत, क्या बुआ, खपत में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे ना, खपत में वृद्धि, यही ना, वृद्धि कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आर, क्या लिखिएगा, आर बटे 100 माइनस आर गुने 100, यहाँ का क्या कीजिएगा, प्रतिशत लगा दीजिएगा। आपका काम समाप्त। समझ गए ना, ये सब आपको आएंगे, कहां पर आएंगे, अगला क्वेश्चन, समझ गए ना। ट्रैक्सिबल फॉर्मूला लागू कर देना है बुआ, क्या कर देना है,
फ्लेक्सिबल फॉर्मूला के हमको लागू कर देना है। कह देगा किसी वस्तु के भाव में 10% की कमी आने पर खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए, उसके आमदनी पर कोई फर्क न पड़े। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ऐसा क्वेश्चन बना करके आपके सामने पेश कर देगा, घुमागा, अब रहेगा कुछ नहीं, बस यही सेट कर देना है, आपका काम फिनिश। समझ गए ना? तो इस तरह से अब आगे क्या है, इसको तो समझ गए बात, कोई दिक्कत ना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, है? होता है तो आप नहीं समझे, इसका मतलब क्या, आप नहीं सही से समझे। इस सब पर क्वेश्चन हम दागेंगे, हैं? पहले हम मूल चीज बता देते हैं, उसके बाद एक पर एक क्वेश्चन आपके सामने हम दागते रहेंगे। आप क्वेश्चन बनाइए, पहले तो इसको समझिए, इसको तो आप समझ गए, भली बात थी। अब क्या करना, इसको हम मिटा देते हैं क्या, फिर हम कुछ ऐसा, अब जनसंख्या पर आधारित होगा, है? अब क्या है बुआ, अब देखिए, अब क्या है बाबू, इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, घबराइए नहीं। और अब क्या है बुआ, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। क्या है? जनसंख्या, क्या, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ये ना बुआ, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपको कह देगा क्या, समझ गए ना, कि शहर की जनसंख्या P है, P के मतलब पॉपुलेशन, आबादी। क्या बुआ? पॉपुलेशन, आबादी, जनसंख्या, समझ गए ना, P है, तथा यह 8% वार्षिक दर से, या 10% वार्षिक दर से, 15% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो n वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना होगा ना बुआ? तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगा देंगे हम, तो समझिए। पहले कोई शहर की जनसंख्या आप क्या मान लीजिए, P मान लीजिए, पॉपुलेशन, आबादी, समझ गए ना? तो माना, क्या बुआ, माना शहर, क्या बुआ, शहर, हाजीपुर ऐसा शहर मान लीजिए, हैं? शहर की आबादी या जनसंख्या, जनसंख्या क्या मानिएगा, P, समझ गए ना? क्या मानिएगा, P है, समझ गए ना, P है? और R%, क्या प्रतिशत, यह R% वार्षिक, क्या बुआ, वार्षिक दर से वृद्धि, क्या बुआ, वृद्धि, मतलब इंक्रीज, दर से, R% वार्षिक दर से क्या होता है, वृद्धि होती है, वृद्धि या बढ़ती है, क्या बढ़ती, एक ही बात है, बढ़ती है, समझ गए ना? तब n वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा, क्या होगा, जनसंख्या कितना होगा, जनसंख्या पूछेगा, समझे, जनसंख्या कितना होगा, है ना बुआ, कितना होगा। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे, n वर्ष बाद जनसंख्या, क्या बुआ, जनसंख्या, क्या बुआ, जनसंख्या कितना हो जाएगा, P इंटू, क्या लिखेगा, P इंटू, मतलब स्मॉल कोस्ट, ठीक है, 1 प्लस R बटा 100, R बटे 100, और पावर क्या हो जाएगा, उसके पावर n के मतलब कई वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, समझ गया ना? तो n के मतलब वर्ष, तो यहाँ पर n दे दीजिएगा, जितना रहेगा n यहाँ बैठा दीजिए, जितना जनसंख्या रहेगा वर्तमान में होकर शहर के, हाजीपुर के जनसंख्या है, सोनपुर के जनसंख्या, मधेपुरा के जनसंख्या, सहरसा के जनसंख्या, मधुबनी के जनसंख्या है ना बुआ, महनार के जनसंख्या,
इस टाइप के पूछेगा आपसे तो घबराइएगा नहीं। पटोरी के जनसंख्या पूछ देगा, समझ गए ना, समस्तीपुर के जनसंख्या है तो आपको वहां पर वर्तमान में जो रहेगा वो पी रहेगा। और अब से 3 वर्ष बाद कितना बढ़ा तो भैया एन 3 के जगह पर क्या दे दीजिएगा, एन के जगह पर 3 दे दीजिएगा। 2 वर्ष बाद तो एन के जगह पर 2 दे दीजिएगा। इस तरह से आप बनाइएगा ना। अब दे देगा अभी जनसंख्या मान लिया जाए पी है तो एन वर्ष पूर्व, एन वर्ष बाद है और एन वर्ष पूर्व कह देगा एन वर्ष पूर्व जनसंख्या। तो इसका क्या सूत्र है, जनसंख्या आबादी ना। अभी ये पी वर्ष 3 वर्ष पहले क्या था, 2 वर्ष पहले क्या था, तो इसके लिए क्या कीजिएगा पी बटे 100 प्लस आर, पी बटे 100 प्लस आर, पी बटे 100 प्लस आर बटे है ना किए। तो छोड़िए इसको ऐसे लिख दीजिए पी बटे 1 प्लस आर बटा 100 और का पावर एन। पी बटे कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा 1 प्लस आर बटे 100 का पावर एन। ये जो है से इतना में भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ना बुआ है। पी बाई 1 प्लस आर, कैपिटल आर कहिए स्मॉल आर कहिए का पावर एन, यही होगा। समझ गए ना। 3 वर्ष पहले तो यहाँ 3 दे दीजिएगा, 2 वर्ष पहले तो यहाँ 2 दे दीजिएगा। मतलब वर्तमान जनसंख्या बटे इंक्रीज हो रहा है कब वर्ष के लिए उतना से भाग दे देना है ना। जैसे अभी है 10 लाख तो 3 वर्ष पहले कितना था, जनसंख्या के रेट कितना है, वृद्धि दर 5%, 10%, 15%। तो इस तरह से 10 लाख जोड़ लीजिए, उसी अनुसार बना लीजिएगा ना बुआ। तो इस तरह से आप बनाइएगा। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम कल बताएंगे। कोई दिक्कत, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, अभी लगातार अभी पढ़ाना ही है हमको। जय जय अम्बे गौरी। चलिए आगे चैनल को बढ़ाते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। हम अब स्टॉप लगाते हैं क्या।